अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अली यासीन एंड यू आर वाचिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। दोस्तों, आज हम देखेंगे इसका एपिसोड नंबर 11 और गजनी डिनेस्टी का हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे आज। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि गजनी डिनेस्टी किसने बनाई और कैसे कायम हुई, और इसके अंदर गुजरने वाले 3 बड़े बादशाह जो थे, अल्पटीजन था, सबुक्तगीन था और सुल्तान महमूद गजनवी था। इन तीनों बादशाहों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और आज हम जो रिमेनिंग टॉपिक है सुल्तान महमूद गजनवी का जो मुहिम थी इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर, मींस के इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो इन तमाम एक्सपीडिशंस को हम आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं दोबारा से बता दूं, ये जो आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सपीडिशंस पढ़ने जा रहे हैं, ये बेसिकली सुल्तान महमूद गजनवी की जो एक्सपीडिशंस थी, जो हमले थे इंडिया सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये तकरीबन इसकी तादाद 17 बनती है, और ये तकरीबन इसने 27 साल के अरसे में तकरीबन हर साल बाद या 2 साल बाद ये इंडिया के ऊपर हमला करता रहता था, और ये तकरीबन 17 हमले बनते हैं टोटल। हम सारों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और क्योंकि इसके अंदर बड़ी फेमस इंसिडेंट्स भी होते रहे थे, ज़ाहिर है, तो इसीलिए हम इसको स्किप नहीं कर सकते। और सेकेंडली, ये जो नोट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने ख़ुद कंपोज़ किए हैं कुछ बुक्स से और इंटरनेट से, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, जस्ट सिंगल क्लिक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी PDF फाइल। सो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले है फर्स्ट एक्सपीडिशन 1000 AD, 1000 ईस्वी के अंदर इसने पहली जो मुहिम थी, पहला हमला था इंडिया सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, वो देखते हैं। इन दिस एक्सपीडिशन ही रेडेड द फ्रंटियर टाउन्स ऑफ द खैबर पास। ड्यूरिंग दिस रेड ही कैप्चर्ड मैनी फोर्ट्रेसेस। तो इसकी अपनी फर्स्ट एक्सपीडिशन के अंदर सुल्तान महमूद गजनवी ने खैबर पास के जो अराउंड बड़े बड़े फोर्ट्रेसेस थे उसके ऊपर हमला किया और उसको कैप्चर किया। तो बेसिकली खैबर पास है क्या, मैं अब आपको बताता हूँ। इंडिया सब कॉन्टिनेंट बेसिकली जो है, एक तरफ से अरेबियन सी से, एक तरफ इसके अरेबियन सी है, और बाकी चारों तरफ जो है, तीनों तरफ जो है वो माउंटेन रेंजेस हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, और इनके दरमियान जो प्लेन रास्ता है, जो ग्राउंड लेवल पे रास्ता है, वो सिर्फ एक ही है, इसको हम खैबर पास कहते हैं। बाकी कोई इलाका ऐसा सेम नहीं है जिससे इजीली इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर आया जा सके। तो सबसे पहले उसकी एम्बिशन यही था कि हमें इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर आने जाने का रास्ता आसानी से मिल सके। तो इसीलिए उसने खैबर पास के सराउंडिंग जितने भी फोर्ट्रेसेस हैं उस पर उसने हमला किया और फतह याबी हासिल की। सेकेंड एक्सपीडिशन क्या थी? In this expedition, Mahmud attacked on the Hindu Shahi dynasty, who was the old enemy of his family. मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ कि जो हिंदू शाही डिनेस्टी है, ये इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर आने वाले जितने भी, सबसे पहले आने वाले जितने भी इलाके थे, उसमें एक पाकिस्तान आ जाता है, मॉडर्न डे के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान आ जाता है, कश्मीर आ जाता है, उसके बाद गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और भी कुछ इंडिया की स्टेट्स आ जाती हैं। ये सारा इलाका जो है, इसको कंप्राइज किया जाए तो ये एक हिंदू शाही डिनेस्टी बनती है, जिसका राजा था जयपाल। मैंने आपको सबुक्तगीन, लास्ट लेक्चर में सबुक्तगीन की हिस्ट्री भी बताते हुए मैंने आपको बताया था जयपाल कौन था। तो जयपाल इनका एक फैमिली ओल्ड जो है फैमिली एनिमी था। तो इसके ख़िलाफ़ इसने एक्सपीडिशन की सुल्तान महमूद गजनवी ने। अ ब्लडी फाइट टुक प्लेस एट पेशावर इन विच द हिंदू आर्मी वाज राउटेड। तो क्या हुआ कि 2 दफ़ा तो ये पहले हार चुका था जो जयपाल, तो तीसरी दफ़ा सुल्तान महमूद गजनवी ने फिर इसके ऊपर हमला किया और हिंदुओं को दोबारा शिकस्त दे दी। जयपाल वाज कैप्चर्ड विद हिज सन बट वाज रिलीज लेटर ऑन व्हेन ही promised to pay 2.5 लाख। क्लियर? तो कैसे 2 दफ़ा तो उसने पहले शिकस्त खाई, तीसरी दफ़ा जब शिकस्त खाई तो जो है गजनवीड्स ने दोबारा फिर से इसको एक पेनल्टी के तौर पर 2.5, तो तकरीबन 2.5 लाख बनता है, 2.5 लाख दिनार जो थे वो एज ए पेनल्टी पे करने के लिए कहा और इसको छोड़ दिया। और उसके साथ 50 एलिफेंट्स भी थे। तो जयपाल कुड नॉट टॉलरेट हिज डिस्ग्रेस एंड पोर्ट हिमसेल्फ टू डेथ। इसने सारी पेनल्टी दे तो दी, और उसके बाद इसको फील हुआ कि मैं तीसरी दफ़ा मुसलमानों के हाथों शिकस्त खा चुका हूँ, तो वो ये अपनी बेइज्जती जो थी
वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सका तो उसने अपने आप को आग लगा दी। लेकिन इसने इसका जो शायद सन था या ग्रैंड सन था, उसने दोबारा इस हिंदुशाही को कायम रखा। लेकिन ये जो थी जयपाल जो था वो मर चुका था यहाँ। तो थर्ड एक्सपीडिशन उन्होंने कब हुई? उसी साल जिसमें सेकंड हुई थी, उसी साल दोबारा इसने एक्सपीडिशन की। इसमें क्या किया? थर्ड एक्सपीडिशन, महमूद लेड हिज थर्ड एक्सपीडिशन अगेंस्ट बिजाई राय द राजा ऑफ भीरा हु हैड बिट्रेड हिम। तो राजा भीरा भी एक जो है भीरा का बादशाह था, उसका नाम था बिजाई। तो बिजाई ने भी जो था पास्ट में महमूद गज़नवी के साथ कुछ वादा खिलाफियाँ की थी। इसी वजह से महमूद गज़नवी को इसके ख़िलाफ़ भी ऐलान जंग करना पड़ा। द रूलर ऑफ बीवा फॉर ब्रेवली बट ही फेल्ट दैट डिफीट वाज इमिनेंट, ही फेल्ट फ्रॉम द फील्ड। जो भीरा का बादशाह था बिजाई राय, उसने बड़ा जो है ग्लैंटली जो है जंग के अंदर परफॉर्म किया। लेकिन जब उसको पता चला कि डिफीट वाज इमिनेंट, जो है शिकस्त जो है वो होनी ही है, तो वो मैदान जंग से भाग गया। तो यहाँ पे महमूद गज़नवी को फतह याबी हासिल हुई। चौथी जो एक्सपीडिशन थी ये 1006, तकरीबन इसके 5 साल बाद इसने दोबारा फिर से इंडिया पर हमला किया। और इसमें हम देखते हैं क्या था। जो अबुल फातेह दाऊद द रूलर ऑफ मुल्तान वाज नेक्स्ट टारगेट ऑफ महमूद बिकॉज ही केप्ट फ्रेंडली रिलेशन विद जयपाल एन एनिमी ऑफ इस्लाम। तो अबुल फातेह दाऊद बेसिकली ख़ुद मुसलमान था, लेकिन जब सबुक्तकीन ने जयपाल के ऊपर हमला किया था तो अब्दुल फातेह दाऊद ने मुसलमान होते हुए एक इस्लाम दुश्मन जयपाल को सपोर्ट किया था। इसीलिए महमूद गज़नवी ने इसके ऊपर हमला किया, मुल्तान के ऊपर अबुल फातेह दाऊद के ख़िलाफ़। तो ये थी बड़ी रीज़न उसको हमला करने की महमूद गज़नवी को। महमूद लेड हिज आर्मी थ्रू पंजाब। अबुल फातेह ट्राइड टू चेक द एडवांस ऑफ गज़नवी आर्मी बट ही बैडली डिफीटेड एंड टुक शेल्टर इन द कश्मीर हिल्स। तो क्या हुआ? महमूद गज़नवी पंजाब के थ्रू पहुंचा मुल्तान और अबुल फातेह के ऊपर हमला किया, और अबुल फातेह कश्मीर की पहाड़ियों में छुप गया और इसको शिकस्त हुई और गज़नवी जो है वहाँ कामयाब रहे। उसके बाद बनती है जी 5वीं एक्सपीडिशन। इसमें है क्या जी? द फिफ्थ एक्सपीडिशन ऑफ महमूद वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट नवासा शाह द गवर्नर ऑफ मुल्तान। हाँ जी, उसी मुल्तान इलाके का जो गवर्नर था वो भी इसके ख़िलाफ़ हो गया महमूद गज़नवी के, कि भाई आप कहाँ से चल के मुल्तान पर आप हमला कर रहे हैं, तो ऐसे ही इनकी ज़रूरत। वो नवासा शाह जो है वो भी इसके ख़िलाफ़ हो गया। द गवर्नर ऑफ मुल्तान हु हैड डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस एंड रिनाउंस इस्लाम। हाँ जी, तो जो अबुल फातेह के बाद ये दोबारा नवासा शाह आ गया मुल्तान के ऊपर। इसने इस्लाम की बेइज्जती भी की और महमूद गज़नवी के ख़िलाफ़ जो है मुहिम भी चलाने लगा। लेकिन क्या हुआ? महमूद पनिश नवासा शाह बाय डिफीटिंग एंड इम्प्रिजनिंग हिम। तो महमूद गज़नवी ने नवासा शाह को एक तो शिकस्त दी और दूसरा जो है इसको जेल में डाल दिया और मुल्तान के ऊपर कब्ज़ा भी कर लिया। 6th एक्सपीडिशन जो छठा हमला है ये किया इसने आफ्टर 1 ईयर 1008 ईस्वी में एडी में। छठे हमले में देखते हैं क्या हुआ। इन 1008 एडी महमूद लेड हिज 6th एक्सपीडिशन अगेंस्ट आनंदपाल। आनंदपाल देखते हैं कौन है नीचे अभी। तो 1008 के इसने आनंदपाल के ख़िलाफ़ हमला किया। हु हैड प्रोवोक्ड हिम बाय ऑर्गेनाइजिंग ऑफ कॉन्फेडरेसी रूलर ऑफ उज्जैन, ग्वालियर, कलिंजर, कनौज, दिल्ली एंड अजमेर। हाँ जी, तो आनंदपाल ये भी इंडिया का एक रियासत का राजा था। इसने क्या किया? 1 2 3 4 5 6 रियासतों को मिलाकर, उसकी आर्मी को मिलाकर सुल्तान महमूद गज़नवी के ख़िलाफ़ इसने ऐलान जंग किया। Thus with the help of allies Anandpal raised a huge army. The Hindu women took part in the preparation by the selling their ornaments and contributing the amount to war efforts against Muslims. तो ये वाहिद जंग थी जिसमें हिंदुओं की औरतें जो थीं, उन हिंदूज़ की जो बीवियां थीं, उन्होंने अपने ज़ेवरात पेश कर दिए, अपनी कीमती चीज़ें पेश कर दी इस जंग में। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग में फ़तह हासिल करने के लिए इनकी औरतों ने भरपूर साथ दिया।
इस जंग की तैयारी करने के लिए। द प्रेशर ऑफ द हिंदू आर्मी वाज माउंटेड व्हेन सडनली आनंद पाल रेन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड। ये देखें कि आनंद पाल ने सारी रियासतों को इकट्ठा करके, आर्मी इकट्ठी करके जो है महमूद गजनी के ख़िलाफ़ जब जंग शुरू की तो ख़ुद जो है वो अपनी मौत को देख के भाग निकला। तो दिस एक्ट डिपेंडेंट द डैम्प्ड द स्पिरिट्स ऑफ हिंदू आर्मी। तो इसके एक्शन की वजह से, भाग जाने की वजह से हिंदुओं के जो हौसले पस्त हो गए। कंसिक्वेंटली द हिंदू सोल्जर फ्लड फ्रॉम द बैटल फील्ड। तमाम जो थे फौजी थे वो निकल गए चोरी चोरी, आहिस्ता आहिस्ता मैदान जंग से भागना शुरू हो गए। महमूद वॉन द डे एंड लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वाज इन हैंड एंड कैरिड वास्ट क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, सिल्वर, ज्वेल्स, 100 ऑफ एलिमेंट्स टू गजनी। तो हिंदुओं की जो औरतें थी उन्होंने जो ज्वेल्स, सिल्वर, गोल्ड इकट्ठा किया था वो जनाब महमूद गजनी साहब गए और उसको उठा के वापस अपने इलाके में पहुँच गए, पेशावर और गजना के इलाके में। तो उसके बाद है 7th एक्सपीडिशन। महमूद बिसेज द फोर्ट ऑफ नगरकोट विच वाज लोकेटेड इन द कंगरा हिल्स। नगरकोट ये नेपाल के अंदर का इलाका है। कंगरा हिल्स ये हिमालय माउंटेन जो है उसकी जो हिल्स हैं। द रेजिडेंट्स ऑफ नगरकोट। नेक्स्ट पेपर है, ये नोट्स जो हैं ये मैंने खुद कंपोज किए हैं और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। डिफेंडेड फोर्ट बट कुड नॉट फेस द टेरिबल ऑनस्लॉट ऑफ द मुस्लिम एंड सरेंडर आफ्टर अ फ्यू डेज। तो क्या हुआ कि इस फोर्ट के जो लोग हैं इन्होंने बड़ा अच्छा जंग में परफॉर्म किया, लेकिन मुस्लिम की जो ऑनस्लॉट्स कत्ल जो थे और सरेंडर आफ्टर अ फ्यू डेज़, तो बहुत ज़्यादा मुसलमानों ने इनका कत्ले आम किया। तो कुछ दिन बाद भी इन्होंने सरेंडर कर दिया अपने आप को। महमूद कैप्चर्ड द फोर्ट एंड रिटर्न विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ 7 लाख गोल्ड। ये देखें कि मतलब इसने इंडिया को कितना नुकसान पहुंचाया है। जब भी इसने हमला किया इंडिया के ऊपर, इसने बहुत सारी बूटी, इसने गोल्ड, इसने जनाब ये अमाउंट, ये आप खुद ही देख लें, लार्ज अमाउंट ऑफ 7 लाख गोल्ड दिनार्स, 7 माउंट्स, ये एक यूनिट है खाम माल का। 7 ऑफ अनरोड सिल्वर, तकरीबन 700 माउंड सिल्वर के, एंड 20 अमाउंट ऑफ ज्वेल, पर्ल्स, डायमंड, रबीज एंड प्रीशियस स्टोन से सारा कुछ उठाया और अपने इलाके में वापस आ गए। तो ये तकरीबन सारे हमले हर हमले में कुछ वो इलाका भी फ़तह करता था और उसके अंदर जो भी वैल्यूएबल चीज़ें थी वो भी उठा के वापस अपने इलाके में ले आता था। आगे है 8वीं एक्सपीडिशन। ये आफ्टर जो है कितने साल बाद हुई है, हाँ जी 1 साल बाद। लास्ट थी 109 था और ये 110। The 8th expedition of Mahmud was directed against Daud, the rebellion of chief of मुल्तान। तो दाऊद जो भाग गया था वो दोबारा फिर से वापस आया मुल्तान के इलाके में और रिबेलियन जो मुल्तान को मिलाकर दोबारा फिर से हमला किया महमूद गजनी पर, लेकिन महमूद गजनी ने इनको फिर से शिकस्त दी। 9th एक्सपीडिशन में क्या हुआ, डिस्पाइट वेरियस डिफीट्स आनंद पाई द रूलर ऑफ हिंदू शाही डिनेस्टी वाज स्टिल डिटरमिन्ड टू टेक रिवेंज। तो ये आनंद पाई या तो उसका जयपाल का पोता था या बेटा था, ये अब मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। तो बेसिकली हिंदू शाही का जो रूलर था वो दोबारा फिर से बदला लेने के लिए अपने बाप का, क्योंकि इसके बाप ने जो ख़ुद को आग लगाई थी तो उसका बदला लेने के लिए दोबारा इन्होंने अपनी आर्मी को इकट्ठा किया। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू नंदाना एंड कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन बाय राइजिंग अ साइजेबल आर्मी। तो इसने तकरीबन पेशावर के करीब अपने कैपिटल को मूव किया और अपनी आर्मी को दोबारा से स्टेबलाइज़ किया। आफ्टर हिज डेथ हिज सन ट्रिलो चंबल डिटरमिन्ड टू टेक, हाँ जी ये ट्रिम्पो चंबल जो है ये उनका ग्रैंडसन था और आनंद पाई जो है वो इसका बेटा था जयपाल का। टू टेक रिवेंज एंड ओपन वार अगेंस्ट महमूद, उसके जयपाल के पोते ने अब दोबारा से महमूद गजनवी के ऊपर वार ओपन की। इन 1014 महमूद अटैक द नंदाना एंड कैप्चर्ड इट। महमूद ने क्या किया, इनके कैपिटल के ऊपर ही हमला किया और इसको कैप्चर किया। बट ट्रिलो चंपल ट्रीटेड टू
retreated, ये बेसिकली retreated आता है, retreated to कश्मीर, कश्मीर में भाग गया. He made alliance with Wada and established himself again. महमूद came पंजाब and defeated him. तो ये विंडवदा एक स्टेट है, इसके साथ इसने अलाइंस किया. इसके पोते ने, जयपाल के पोते ट्रिलो चंपल ने, लेकिन फिर भी ये नाकाम रहा और शिकस्त खाई. ठीक है, आप ये अंदाज़ा लगा लें कि महमूद गज़नवी ने 17 हमले किए, लेकिन एक दफ़ा भी जो ऐसा नहीं है कि ये इसने शिकस्त खाई हो. तो उसके बाद क्या हुआ, 10th में द 10th एक्सपीडिशन ऑफ महमूद वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट थानेसर. द गज़नवी आर्मी कैप्चर्ड द फोर्ट आफ्टर स्टिफ रेजिस्टेंस बाय द हिंदू. थानेसर का इलाका भी नेपाल के अंदर ही आता है और इसके थानेसर को भी इसने जो है शिकस्त दी और इसके ऊपर भी महमूद गज़नवी ने अपना कब्ज़ा कर लिया. उसके बाद आता है जी 11th एक्सपीडिशन. महमूद इन्वेडेड कश्मीर ट्वाइस बिटवीन 1015 एंड 2020 ऑन बोथ अगेन हिज टाइम टू कनकर द कश्मीर रिमेन अनसक्सेसफुल. तो 11 एक्सपीडिशन के अंदर इसने कश्मीर पर हमला किया लेकिन अनसक्सेसफुल रहा. इसका ये मतलब नहीं कि इसको शिकस्त नहीं हुई. इसने मुखालिफ पार्टी को शिकस्त दी थी, लेकिन इसको अपने ही किसी इंटरनल मैटर्स की वजह से इसको वापस रिट्रीट करना पड़ा. ये पूरे 17 हमलों में ये कहीं भी नाकाम नहीं हुआ था, इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा जो है शिकस्त देने वाला जंगजू करार दिया जाता है. 12th में है महमूद लेड हिज नेक्स्ट एक्सपीडिशन अगेंस्ट कनौज विच वाज नोन एज द इंपीरियल कैपिटल ऑफ हिंदुस्तान. तो कनौज सबसे बड़ी स्टेट थी, सबसे ज़्यादा जो है वो बिज़नेस यहीं होते थे और ये हिंदुस्तान की जो कैपिटल स्टेट थी. इन 118 द किंग ऑफ गजनी एम्पायर सेट आउट फ्रॉम गजनी एट द हेड ऑफ लार्ज आर्मी. ऑन द वे ही कैप्चर्ड ऑल फोर्ट्स एंड रिड्यूस्ड बुलंदशहर एंड मथुरा. तो दोबारा फिर से महमूद गज़नवी आया, इसने कनौज पर भी हमला किया, इसको शिकस्त दी और अपना कब्ज़ा किया और इसके साथ बुलंदशहर और मथुरा के अंदर भी अपना जो है झंडा गाड़ा. सिमिलरली द हिंदूज ऑफ मथुरा पुट अप एन ग्लैंड फाइट एंड सरेंडर आफ्टर लूजिंग 50,000 मैन. तो मथुरा के जो है फोर्ट जो था, इसके तकरीबन 50,000 बंदे अपनी जान दी और फिर जाके इन्होंने शिकस्त खाई. नेक्स्ट है 13th एक्सपीडिशन. द 13th एक्सपीडिशन ऑफ महमूद वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट द राजपूत रूलर्स ऑफ ग्वालियर. महमूद गज़नवी जो है वो बेसिकली राजपूत ऑफ ग्वालियर के ख़िलाफ़ जंग करने निकला था, लेकिन आगे क्या हुआ था, चंडेला ऑफ राजा कलिंजर हु हैड किल्ड जयपाल. एक जो चंडेला था वो एक दूसरे बादशाह राजापाल को इसने कत्ल किया और इसको जो है कलिंजर के ऊपर अपने बेटे को तख्त पर बिठा दिया. तो सबसे पहले इसने क्या किया, राजपूतों को तो एक मोहलत दे दी और इसने जो है चंडेला के ऊपर चढ़ाई कर दी. लेकिन चंडेला ने क्या किया, महमूद अटैक द चंडेला किंग बट इंस्टेड ऑफ गिविंग अ फाइट ही फ्लेड फ्रॉम द बैटल फील्ड. तो चंडेला ने बगैर किसी फाइट के, बगैर किसी रेजिस्ट के मैदान जंग से भाग गया और अपना इलाका जो है वो महमूद गज़नवी के लिए छोड़ दिया उसने. नेक्स्ट 14th एक्सपीडिशन. महमूद अटैक्ड ग्वालियर एंड फोर्स्ड इट्स रूलर टू सबमिशन. तो वही जो राजपूत को इसने छोड़ा था उस पर दोबारा हमला किया ग्वालियर के ऊपर और इसके रूलर के को भी शिकस्त दी और वहाँ भी कब्ज़ा कर लिया. और उसके बाद आता है 15th एक्सपीडिशन. महमूद लेड हिज नेक्स्ट एक्सपीडिशन अगेंस्ट कलिंजर विच वाज द फेमस फोर्ट ऑफ गोंदा. ये कलिंजर का एक फोर्ट था गोंदा और द चंडेला रूलर ऑफ गोंडा सबमिटेड विदाउट एनी फाइट एंड एग्रीड टू पे ट्राइब्यूट टू महमूद. तो ये जो चंडेला है ये और ये ऊपर हमने एक डिस्कस किया था वो कलिंजर का था और ये गोंडा का चंडेला था. तो इसको भी इसने शिकस्त दी और जो है इसकी जो स्टेट थी उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया. नेक्स्ट है 16th एक्सपीडिशन.
The 16th expedition of Mahmud is considered the most important of his campaign in Indo-Pakistan. During this campaign, he conquered and destroyed the famous temple of Somnath in Kathiawar. तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है कि महमूद गज़नवी ने किस सन के अंदर सोमनाथ का जो मंदिर है वो गिराया काठियावाड़ के अंदर, या ये पूछते हैं कि काठियावाड़ कब हुई। ये 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया और ये काठियावाड़ के दौरान ये वाक़या पेश आया। आगे है जी 17th, सॉरी ये इसको लिखना भूल गया, 17th एक्सपीडिशन जो थी ये 1026 AD में हुई। महमूद लास्ट एक्सपीडिशन इन पाकिस्तान टुक प्लेस इन 1027। इन दिस कैंपेन ही अटैक्ड एंड राउटेड द जट्स ऑफ साल्ट रेंज हु हैड मोलेस्टेड हिज आर्मी द प्रीवियस ईयर व्हेन ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम द सोमनाथ। तो आपने इसमें 17th एक्सपीडिशन जो है इसमें इतना याद रखना है कि इसमें इन्होंने जट्स के ऊपर हमला किया था और जट्स को जो है इन्होंने शिकस्त दिलाई थी। क्लियर हो गया। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट बोरिंग तो था, लेकिन इसको डिस्कस करना भी ज़रूरी था क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का। तो दोस्तों आपने बोर फील नहीं करना, इसको एक दफ़ा रीड आउट लाजमी करना है। लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, नोट्स आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक लाजमी करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।